सनातन धर्म में प्रत्येक महीने में अमावस्या तिथि प्राप्त होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष का जो आखिरी दिन होता है वो अमावस्या तिथि होती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। प्रत्येक महीने की जो अमावस्या तिथियां हैं उनमें माघ महीने की जो अमावस्या तिथि है जिसे माघी अमावस्या और मौनी अमावस्या भी कहा जाता है, इसको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। जैसे कार्तिक का महीना बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पुण्यदायी होता है, वैसे ही माघ का महीना भी बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पुण्यदायी माना जाता है। माघ के महीने में गंगा स्नान, उसके पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य, महादेव का पूजन, श्रीहरि का पूजन और उसके पश्चात दान को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्तिकुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 2024 की माघ की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है, यह कब मनाई जाएगी, इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए और किन किन कामों को करने से बचना चाहिए, और माघ का जो महीना है इसमें गंगा स्नान को इतना ज़्यादा महत्व क्यों दिया जाता है, और माघी अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे का वीडियो प्रारंभ करते हैं। माघ के महीने को कार्तिक महीने के समान पुण्यदायी बताया गया है। माघ का पूरा महीना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कार्तिक के महीने में हम सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान करते हैं, वैसे ही माघ के महीने में भी सूर्योदय से पूर्व गंगा स्नान को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि माघ के महीने में जो गंगा का जल है वो अमृत के समान हो जाता है। वैसे तो 12 महीने गंगा स्नान बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी होता है, लेकिन माघ के महीने में गंगा के स्नान को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। समुद्र मंथन के समय जिस समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, देवताओं और राक्षसों में उस अमृत को प्राप्त करने के लिए खींचातानी शुरू हो गई, जिससे छलक कर अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर इलाहाबाद में, नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में जाके गिरी, जिससे यहाँ की नदियों का जल जो है अमृत के समान हो गया। यही कारण है कि यहाँ की नदियों में गंगा स्नान को अमृत स्नान के समान पुण्यदायी माना जाता है। और अगर माघ महीने की अमावस्या तिथि, जिसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, इस दिन यहाँ अगर स्नान किया जाए तो उसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और मौनी अमावस्या अगर सोमवार को पड़ जाती है और उस दिन अगर यहाँ स्नान किया जाए तो उसका जो पुण्य होता है वो अनंत गुना बढ़ जाता है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन सभी देवी और देवतागण किसी न किसी रूप में अपना वेश बदल के गंगा स्नान के लिए अवश्य आते हैं। इसीलिए पूरे माघ महीने को गंगा स्नान को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है और ख़ास तौर से जो मौनी अमावस्या होती है उस दिन के स्नान को तो बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आइए जानते हैं कि माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या क्यों कहा जाता है। जो भी लोग माघ मास की अमावस्या के महत्व को समझते हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, वो लोग इस दिन मौन रहने का संकल्प लेते हैं, अर्थात मौन व्रत लेते हैं। इसलिए इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि मौन व्रत लेने से व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता दूर होती है, उसकी मानसिक एकाग्रता बढ़ती है, मानसिक तनाव दूर होता है। और इस दिन मौन रह के आप जो भी पूजा पाठ, भजन, कीर्तन और जप वगैरह आदि करते हैं वो भगवान के पास जल्दी पहुंचता है, अर्थात आपका आध्यात्मिक विकास होता है वो जल्दी होता है। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन अगर किसी मनोकामना पूर्ति से आप मौन रहने का व्रत लेते हैं तो वो आपकी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। आइए जानते हैं कि मौनी अमावस्या के दिन हमें क्या करना चाहिए। अगर आपने मौन रहने का संकल्प लिया हुआ है तो आपको सो के उठने के साथ ही आपका मौन व्रत प्रारंभ हो जाता है, जो कि अगले दिन जब आप पुनः स्नान करते हैं तो उसके पश्चात आपका मौन व्रत पूर्ण माना जाता है। तो सूर्योदय से पूर्व उठ के गंगा स्नान करना चाहिए, और अगर गंगा जाके स्नान करना संभव ना हो तो आप घर पे ही आप गंगा जल डाल के स्नान कर सकते हैं। उसके पश्चात सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, श्री हरि नारायण और महादेव का पूजन अर्चन करना चाहिए और अपने पितरों के निमित्त उन्हें कुछ तर्पण करना चाहिए, उन्हें अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। उसके पश्चात पीपल में आज के दिन जल अवश्य प्रदान करना चाहिए, पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए, उन्हें सुबह और शाम दीपदान करना चाहिए। माँ गंगा को इस दिन सुबह और शाम दीपदान अवश्य करना चाहिए। जो लोग मौन रहने का संकल्प नहीं ले सकते हैं वो लोग इस दिन कोशिश करके नमक का परित्याग करें तो बहुत ही उपयुक्त होगा। वो नमक का परित्याग करके मीठा भोजन उन्हें करना चाहिए। इस दिन इसके पश्चात तिल का दान करना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए, उड़द और चावल मिश्रित खिचड़ी का दान करना चाहिए, आंवले का दान करना चाहिए, घी का दान करना चाहिए, गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए, तिल के तेल का दान करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर आपकी सामर्थ्य है
तो आप इस दिन स्वर्णदान, गौदान और भूमिदान भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। कलयुग में दान को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, क्योंकि जो भी हम दान करते हैं वो हमें कई गुना बढ़ के पुनः प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर कोई भी व्यक्ति आपसे दान मांगता है तो उसे कभी भी इनकार नहीं करनी चाहिए। आपकी जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ दान उसे अवश्य करना चाहिए। इस दिन कटु शब्द किसी को नहीं बोलना चाहिए, अर्थात किसी को भी किसी तरीके से अपमानजनक शब्द नहीं बोलना चाहिए। इस दिन किसी भी पशु, पक्षी, इंसान किसी को भी प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। इस दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि सभी तामसिक चीजों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि इस दिन जितनी ज़्यादा सात्विकता आप अपना सकते हैं इस दिन अपनाना चाहिए। आइए जानते हैं कि 2024 माघ मास की मौनी अमावस्या तिथि का प्रारंभ कब हो रहा है। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 9 फरवरी दिन शुक्रवार की सुबह में 8:02 से हो रहा है और अमावस्या तिथि का समापन 10 फरवरी की भोर में अर्थात सुबह में 4:28 पे हो रहा है। तो इस प्रकार हमारी जो मौनी अमावस्या है वो 9 फरवरी दिन शुक्रवार को मनाई जा रही है और यह अमावस्या बहुत ही शुभ संयोग में संपन्न हो रही है, क्योंकि इस दिन हमें पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह में ही इस दिन 6:37 से प्रारंभ हो जा रहा है, जो कि रात्रि में 11:29 तक है। अर्थात इस दिन हमें पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग प्राप्त हो रहा है, जो कि बहुत ही एक तरीके से शुभ है। मौनी अमावस्या को सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। अगर आप किसी दिन गंगा स्नान नहीं कर पाते हैं तो प्रयत्न करके इस दिन गंगा स्नान आप अवश्य कीजिए। अगर आप दान कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान कार्य भी आप अवश्य कीजिए। और पूरे दिन अगर आप मौन व्रत नहीं रह पाते हैं तो कुछ घंटों का ही आप मौन व्रत लीजिए, क्योंकि इससे आपका आध्यात्मिक विकास होगा और आपकी नकारात्मकता आपकी दूर होगी। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।